गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम स्टार्ट करते हैं रॉयल्टी की प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स। आपके सबसे पहले बनती है रॉयल्टी में एनालिटिकल टेबल, जहां पर हम रॉयल्टी की कैलकुलेशन, शॉर्ट वर्किंग और उसे कितना अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करना है, इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो किस तरीके से हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं? सबसे पहले होता है आपका ईयर, जिस जिस सालों तक आपकी रॉयल्टी होती है, जिन जिन ईयर तक आउटपुट, हर ईयर में आपका कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है। रॉयल्टी रॉयल्टी किस तरीके से हमारी निकलती है? रॉयल्टी को निकालने का फॉर्मूला होता है आउटपुट इनटू में रेट। ये हमारी रॉयल्टी निकलेगी। मिनिमम रेंट मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये आपका फिक्स रेंट होता है जो आपका पर ईयर के अकॉर्डिंग रेगुलर इनकम होती है लैंडलॉर्ड के लिए। आगे है हमारा शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? जब हम मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी को माइनस करते हैं तो हमारी शॉर्ट वर्किंग निकल कर आती है। नेक्स्ट कॉलम बनता है उस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का। शॉर्ट वर्किंग आपकी किस तरीके से रिकूप करी जाती है? शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए जिस साल हमारे पास रॉयल्टी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ मिनिमम रेंट, उस साल हम इस कॉलम में शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करते हैं। अगर कोई शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप रह जाती है देन वी ट्रांसफ़र दिस थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने की लिमिट ओवर हो जाए और हम उसे रिकूप नहीं कर सकते तो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड लास्ट वन इज़ दैट दिस इज़ द अमाउंट पे टू द लैंडलॉर्ड। कितना अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करना होता है कि जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट होता है कि मिनिमम रेंट है, मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन रॉयल्टी, तो आपका मिनिमम रेंट की पेमेंट होगी। अगर रॉयल्टी है ज़्यादा तो हमारी रॉयल्टी की पेमेंट होगी। दिस इज़ द एनालिटिकल टेबल ऑफ रॉयल्टी अकाउंट। सेकेंड स्टेप पर आपके जर्नल एंट्रीज बनती हैं। उससे आगे आता है आपके पास एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इज रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द गिवन फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ द लीज। जब आपको लीज के कुछ टाइम पीरियड के अंदर अंदर, फ्यू ईयर्स के अंदर अंदर शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना होता है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। लीज़ का जो टाइम पीरियड है 10 ईयर्स है, जो आपकी 2014 से स्टार्ट करती है। तो 2014 से स्टार्ट होकर आपकी 10 सालों तक चलेगी। रॉयल्टी है आपका 6 रुपीज़ पर टन। इट मीन्स जितना आउटपुट होगा उस पर 6 रुपये टन के हिसाब से रॉयल्टी पे करी जाएगी। नेक्स्ट मिनिमम रेंट डिसाइडेड हो गया आपका कितना, 20,000 रुपीज़। और शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन में आपको गिवन है टू रिकूप ओवर द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज। पहले 4 सालों तक शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करो। तो शॉर्ट वर्किंग को पहले 4 साल आपके स्टार्टिंग थे 2014 से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो आपके 4 ईयर्स आप कैलकुलेट करके देन हम उससे क्या निकालेंगे, शॉर्ट वर्किंग को कैलकुलेट करेंगे और उसे रिकूप करेंगे। देखिए एग्जांपल्स हम ले लेते हैं 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। आपके पास ये आउटपुट है, रॉयल्टी आपका आउटपुट इनटू रेट करके निकली है। देन उसके पास आपके पास मिनिमम रेंट गिवन है। अब आपके पास फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग आई 14,000 की, सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग आई 5,000 की। अभी मैंने आपको बताया कि आपको शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के सिर्फ 4 साल दिए गए हैं। तो वो 4 साल 14 से कितने होंगे, 2014, 2015, 2016, 2017। अगर हम 2017 तक शॉर्ट वर्किंग को रिकूप नहीं कर पाते तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग का, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द 4th ईयर, चौथे साल के अंत में। देखिए एग्जाम्पल में आपका 14,000 शॉर्ट वर्किंग है, 5,000 शॉर्ट वर्किंग है। थर्ड ईयर में हमने 4,000 रिकूप करा, देन 4th ईयर में हमने 13,000 रिकूप करा। अनरिकूप्ड अमाउंट आपका रह गया 2,000 रुपीज़। क्योंकि आपके यहाँ पर 4 ईयर एंड होते हैं, दैट्स वाई यह आपका आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग का। और जो अमाउंट दैट इज़ पेबल टू द लैंडलॉर्ड, ये आपका 20,000 मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड को पेबल हो जाएगा। और ये हमारा 36,000। अब शॉर्ट वर्किंग जब आपके ट्रांसफ़र हो गई, लिमिट ख़त्म हो गई, तो जितनी भी रॉयल्टी होगी दैट इज़ पेबल टू द लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी है 30,000, मिनिमम रेंट आपका 20,000, विच एवर इज़ ग्रेटर आपका दैट इज़ पेबल टू द लैंडलॉर्ड बिकॉज द राइट ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट हैज़ लैप्स्ड। जब हम नॉर्मल एंट्रीज़ करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिनिमम रेंट का। जब हम नॉर्मल एंट्रीज़ करते हैं रॉयल्टी ड्यू की, तो आपकी एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। मैंने आपको दो वो पॉइंट्स बता रखे हैं पहले से ही कि मिनिमम रेंट अकाउंट आपका तब प्रिपेयर होता है व्हेन मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन रॉयल्टी। और दूसरा, आपके पास क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हो कि आपको मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, तब हम मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।
तो यहाँ पर आपका विदाउट मिनिमम रेंट है, विद मिनिमम रेंट है। सिर्फ उस ईयर में एंट्री होगी जहाँ पर मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा होगा और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेयर करें। तो इन दैट केस हमारी एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। इस जगह पर आप क्या लिख रहे थे, लैंड रोड लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम रेंट अकाउंट आ जाएगा। एक और एंट्री बढ़ गई, अब हमने मिनिमम रेंट अकाउंट को क्रेडिट किया, अब हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे टू लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया। देन उसके बाद नेक्स्ट आपकी एक एंट्री आपकी इंक्रीज हो जाती है, अगली होती है लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की, लेजर को पेमेंट करने की। तो ये आपकी एंट्री क्या होगी, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट रॉयल्टी का अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे किया है। और लास्ट पॉइंट होता है आपका जो रॉयल्टी होती है, लेजी क्या करता है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करता है एज एन एक्सपेंस। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपकी हाफ ईयरली पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। हाफ ईयरली जब हम पेमेंट ऑफ रॉयल्टी करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि जो रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो होता है आपका साल के एंड में। ये चीज़ आपको, हम अभी तक कौन से ईयर के अकाउंट बना रहे थे, पूरे साल का अकाउंट बना रहे थे, तो हाफ ईयर आपकी पेमेंट नहीं थी। अब आपने हाफ ईयरली पेमेंट करनी है, तो पेमेंट तो हाफ ईयरली होगी, लेकिन जो वो पेमेंट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी कब ट्रांसफ़र होगी, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में ट्रांसफ़र होगी, ना कि हाफ ईयरली। देखिए यहाँ पर भी हमने क्या कर रहे थे, साल के एंड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र कर रहे थे, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं आपके अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही बनती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 30 जून को पेमेंट करनी है हाफ ईयरली, फिर दूसरी पेमेंट आपकी इंस्टॉलमेंट होगी 31 दिसंबर को, रॉयल्टी आपने 30 जून को पे करी लेजी ने, और दूसरी आपकी 31 दिसंबर को पे करी, और अकाउंट्स क्लोज होते हैं आपके 31 दिसंबर को। तो इस डेट को ही आपकी ये दोनों रॉयल्टी क्या होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। 31 जून को कोई भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड नहीं होगी। तो आपकी 31 दिसंबर को कितनी रॉयल्टी ट्रांसफ़र होगी, एक तो 30 जून वाली रॉयल्टी जो आपने एंट्री छोड़ दी थी, और दूसरी आपकी 31 दिसंबर वाली एंट्री, दोनों ही आपके कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी शॉर्ट वर्किंग की, टू रिकूप ऑफर द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द लीज। देखिए जैसे पहले आपको बोल दिया था फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 2 ईयर, इस तरीके से अब हम ये कहते हैं कि शॉर्ट वर्किंग को पहले 2 सालों तक ट्रांसफ़र करना है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपके पास 2 पेमेंट हैं 30 जून से 31 दिसंबर तक, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपसे कह रखा है कि आपको 2 सालों तक करना है। और जो आपकी पेमेंट होती है 2017, इसमें आपकी एक रॉयल्टी ड्यू होती है 30 जून को, और दूसरी रॉयल्टी ड्यू होती है आपकी 31 दिसंबर को। तो ये 31 जून को आपकी कोई भी रॉयल्टी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये रॉयल्टी आपकी 31 दिसंबर को ट्रांसफ़र होगी। तो जो रिकूपमेंट का राइट, अब ये कह रहा है कि पहले 2 सालों तक, तो पहले 2 सालों का मतलब है कि पूरा 17 आपका, पूरा 18 आपका क्या होगा, रिकूपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। इट मीन्स 2017 के 2 टाइम पीरियड होंगे, एक तो 30 जून और दूसरा होगा आपका 31 दिसंबर। इसी तरीके से 2018 का 2 टाइम पीरियड होंगे आपके, 30 जून और 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2018 को जो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट है, वो क्या हो जाता है आपका, ओवर हो जाता है। देन उसके बाद अगर 2018 31 दिसंबर के बाद आपकी कोई भी शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप रह जाती है, तो हम इस शॉर्ट वर्किंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2018, क्योंकि यहाँ पर आपके पास शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का जो राइट है वो क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। रॉयल्टी के रिगार्डिंग जो शॉर्ट वर्किंग की नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट फॉलोइंग और सब्सिक्वेंट फ्यू ईयर। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था, हम एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। मान लीजिए जो लीज़ का टाइम पीरियड है 10 ईयर है, रॉयल्टी आपकी 6 रुपीज़ पर टन के अकॉर्डिंग है, और जो मिनिमम रेंट है आपका 20,000 है। ठीक है, आपसे कहता है शॉर्ट वर्किंग को जो रिकूप करो एनी ईयर इन सब्सिक्वेंट 3 ईयर, किसी भी साल की, एनी ईयर किसी भी साल की जो शॉर्ट वर्किंग है आगे के 3 सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगी, इसकी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जाएगा। देखिए एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। मान लीजिए 2011 है, 2012 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो आपको इस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट दिया गया है 3 सब्सिक्वेंट ईयर फॉर ईच ईयर। एनी ईयर का मतलब है फॉर ईच ईयर।
हर साल की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के राइट्स दिए जाएंगे 3 ईयर्स। अब देखिए आपके पास आउटपुट है, देन हमारे पास रॉयल्टी है, देन हमारे पास मिनिमम रेंट है, देन उसके बाद है आपका पहले ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग 14,000 आती है, दूसरे साल में आपकी शॉर्ट वर्किंग आपकी 9,000 आती है, और नेक्स्ट आपकी शॉर्ट वर्किंग जो आपके पास आ जाती है कितनी है 4,000 की शॉर्ट वर्किंग। अब नेक्स्ट ईयर में देखो हमारे पास ये क्या कह रहा है 39,000 हमारी रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट इतना है। इट मीन्स 39,000 हमारी रॉयल्टी है तो हमारे पास कितने 11,600 की क्या है एक्सेस है, जैसे हम किसके लिए यूज़ करेंगे शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के पर्पज़ से यूज़ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ 2011 है, उसकी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के कितने साल मिलते हैं 2012, 2013, देन 2014। देखिए 2012 में तो लॉस हुआ, इस वजह से यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, 2013 में भी लॉस हुआ, यहाँ पर भी कुछ नहीं आया, सिर्फ हमारे पास बचा 2014। अब हमारे पास अमाउंट है 2014 में रिकूप करने के लिए पूरे 14,000 रुपये, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है एक्सेस अमाउंट हुआ है वो सिर्फ 11,600 का हुआ है। इसका मतलब हम सिर्फ कितना रिकूप कर सकते हैं 11,600 का अमाउंट रिकूप कर सकते हैं, तो हम 11,600 का अमाउंट रिकूप कर देंगे। अब यहाँ पर हो गई आपका 11 की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने की जो लिमिट थी वो क्या होती है ख़त्म हो जाती है, लैप्स हो जाती है। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है दैट इज़ 2400, 2400 रुपये। अब इस 2400 रुपये का क्या करेंगे, ये आपका कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का जो राइट है वो क्या होता है एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से आपका कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ये हो गई आपकी 2011 की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने की एंट्री। नेक्स्ट है आपका 2012 को किस तरीके से हम रिकूप करेंगे, 2013 में, 14 में, 15 में। देखिए 13 में कुछ नहीं कर पाए, 14 हमने 11 के लिए यूज़ कर लिया, देन उसके बाद बचा 15 में देखो हमारे पास कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, पूरे हमारे पास प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपके पास 20,000 के, पूरे 20,000 के प्रॉफिट्स हो रहे हैं। लेकिन ये जो 20,000 है देखिए, लेकिन हमारे पास 2012 की जो शॉर्ट वर्किंग है वो कितनी शॉर्ट वर्किंग है आपके पास 9,000, तो 20,000 में से 9,000 की शॉर्ट वर्किंग को क्या कर दो, रिकूप कर दो। 9,000 की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के बाद अभी आपके पास और कितना अमाउंट बचा, 11,000 का अमाउंट बचा। इस 11,000 के अमाउंट को आपने क्या करना है, यूज़ करना है। इट मीन्स हम 2013 की भी शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाएगी, इसमें से रिकूप हो जाएगी। ये रिकूप हो गई तो आपके पास कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट बचा, ये बचा आपके पास 7,000 आपका अमाउंट बचा, ये एक्सेस है। इट मीन्स रिकूप करने के बाद इतना और बचता है। तो मिनिमम रेंट हम कितना पे कर रहे थे, 28,000 पे कर रहे थे, टोटल आपका लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट हो जाएगी, 35,000 रुपये की पेमेंट हो जाएगी। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग में आ जाते हैं, ये 9,000 रुपये और ये आपका 4,000 रुपये आपके क्या हो गए, रिकूप करें हमने। और कब रिकूप करें आपके कितने, कौन से ईयर में, आपके 2015 में 9,000, 4,000। दिस इज़ द मैथड फॉर सब्सिक्वेंट फॉलोइंग और नेक्स्ट फ्यू ईयर, एनी ईयर की शॉर्ट वर्किंग जब आप किसी फ्यू ईयर्स में आपके ट्रांसफ़र करते हो, ये आपकी जर्नल एंट्रीज़ हैं। जर्नल एंट्रीज़ के साथ जर्नल एंट्रीज़ इसी तरीके से होंगी आपकी, और आपकी एनालिटिकल टेबल सेम ऐसे ही बनेगी जिस तरीके से मैंने बनाई है, सेम प्रोसेस। आप इन चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। ओके।